भूली बिसरी एक कहानी। दोस्तों, आज आपको साल 1975 में रिलीज एक ऐसी फिल्म की याद दिलाते हैं जो उसी साल रमेश सिप्पी के निर्देशन में बनी आइकॉनिक फिल्म शोले के साथ रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया प्रदर्शन करते हुए शोले को कड़ी टक्कर दी और उस साल की रिलीज फिल्मों में कमाई के मामले में शोले के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। साल 1975 को वैसे तो हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन के साल के तौर पर ही याद किया जाता है, क्योंकि उस साल उनकी दो फिल्में शोले और दीवार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों में शामिल रही। लोगों को लग रहा था कि जंजीर से शुरू हुआ यह सिलसिला लंबा खिंचेगा, लेकिन उसी साल रिलीज हुई इस फिल्म ने फिल्म पंडितों के सारे समीकरण बदल कर रख दिए। सिनेमाघरों में इस फिल्म के खत्म होने पर बकायदा प्रसाद बांटा जाता था। कई दर्शक सिनेमाघर में चप्पल जूते उतारकर और फूल माला व प्रसाद लेकर प्रवेश करते थे। सिनेमाघरों के सफाई कर्मचारी फिल्म के दौरान लुटाए गए सिक्के बटोर कर ही माला माल हो गए थे। इस फिल्म का नाम था दोस्तों जय संतोषी मां। सोच में डूबा हुआ हूं अक्स अपना देखकर, जी लरज उठा तेरी आंखों में सहरा देखकर, प्यास बढ़ती जा रही है बहता दरिया देखकर, भागती जाती है लहरें ये तमाशा देखकर। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। नमस्कार दोस्तों, मैं यशदीप कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपको सुनाने वाला हूं फिल्म जय संतोषी मां से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। फिल्म के निर्माण के वक्त न तो किसी ने ऐसी सफलता की उम्मीद की थी और जब उम्मीद नहीं थी तो खास उत्साह भी नहीं था। फिल्म का निर्माण भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले हुआ था। निर्माता थे सतराम रोहरा और निर्देशक थे विजय शर्मा। फिल्म के लेखक थे आर प्रियदर्शी और संगीत था सी अर्जुन का। गीत लिखे थे कवि प्रदीप ने, गायक कलाकार थे स्वयं कवि प्रदीप, मन्ना डे, महेंद्र कपूर और उषा मंगेशकर, जिनमें कवि प्रदीप व उषा मंगेशकर को तो कई पुरस्कारों से नवाजा भी गया था। उषा जी के गाए करती हूं तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो मां, मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की, इन गीतों को आज भी पूजा पाठ के मौके पर सुना जा सकता है। करती हूँ तुम्हारा व्रत में स्वीकार करो मां। फिल्म में संतोषी माता की भूमिका अनीता गुहा ने अदा की थी। अन्य कलाकारों में कानन कौशल, आशीष कुमार, भारत भूषण, लीला मिश्रा, महिपाल व त्रिलोक कपूर इत्यादि थे। कम बजट में बनी बम्पर कमाई वाली फिल्मों की जब जब बात होती है तो जय संतोषी मां जरूर याद की जाती है। लगभग 12 लाख के बजट वाली इस फिल्म ने छप्पर फाड़ कमाई की थी दोस्तों, और बंबई तब दादर के आगे बांद्रा और जूहू तक भी बामुश्किल ही आ पाया था, और अंधेरी तक आने में तो लोग 10 बार सोचते थे। लेकिन एक दिन लोगों ने देखा तो पाया कि बैलगाड़ियों की लंबी कतारें वसई विरार की तरफ से और मध्य मुंबई में कल्याण और थाने की तरफ से आती ही चली जा रही हैं। लोगों को पता चला कि कोई फिल्म लगी है शहर में, नाम है जय संतोषी मां। फिल्म जब रिलीज की गई थी तो थिएटर वाले तो भूल भी चुके थे कि कोई नई फिल्म उन्होंने बीते शुक्रवार को लगाई है। कहते हैं कि फिल्म के पहले शो में मात्र 56 रुपए, दूसरे में 64 रुपए, इवनिंग शो में 98 रुपए और नाइट शो का कलेक्शन बामुश्किल 100 रुपए ही छू पाया था। लेकिन सोमवार की सुबह से जो हलचल शुरू हुई तो महीनों तक फिर जहां जहां जय संतोषी मां लगी थी भीड़ बेकाबू रही। तुझे यकीन तो शायद ना आएगा, लेकिन ये सुबह कोई करिश्मा दिखाने वाली है। किसे खबर है कि आंधी चलाए पेड़ गिराए, यही हवा जो पतंगे उड़ाने वाली है। जहां वहां जहां तहां मत पूछो कहां कहां है संतोषी मां। फिल्म के बम्पर हिट होने में सबसे बड़ा योगदान रहा
फिल्म के संगीत का। कवि प्रदीप के लिखे गीतों को संगीतकार सी अर्जुन ने बहुत ही मौलिक और लोक गीतों के अनुरूप धुनें दी थी। खुद कवि प्रदीप ने फिल्म में 2 गाने गाए। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाजें फिल्म के किरदारों पर बिल्कुल फिट बैठी और उषा मंगेशकर जी ने तो दोस्तों कमाल ही कर दिया था। चलते रहे तो कौन सा अपना कमाल था, ये वो सफर था जिसमें ठहरना मुहाल था। मैं तो आरती उतारूं रे संतोषी माता की। फिल्म रिलीज के पूर्व लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी किसी देवी का वर्णन पुराणों में है भी या नहीं। खुद इस फिल्म में संतोषी मां का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अनीता गुहा को भी नहीं पता था कि ऐसी किसी देवी का अस्तित्व है भी या नहीं। साल 2006 में जब स्टार गोल्ड पर फिल्म का पहली बार प्रसारण होना था, तब प्रसारण से पहले चैनल वालों ने अनीता गुहा को खोज निकाला और उनका खूब इंटरव्यू भी करवाए वहां पर बांद्रा के उनके फ्लैट के सामने। हालांकि किसी जमाने में लोगों का हुजूम उमड़ता था उनके दर्शन करने के लिए। उन्होंने तब बताया भी था कि कैसे लोग अपने बच्चे उनकी गोद में आशीर्वाद पाने के लिए डाल दिया करते थे। दोस्तों याद होगा आपको कि अभी 3 साल पहले कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए जब देश में लॉकडाउन लगा था, तो उस दौरान लोगों ने रामायण के किस्से खूब चाव लेकर सुने, देखे और पढ़े। तब लोगों को पता चला कि कैसे दीपिका चिखलिया और अरुण गोविल को देखकर लोग रास्तों में ही दंडवत प्रणाम करते हुए लेट जाते थे, कैसे लोग उनको भगवान समझकर पूजा करते थे। लेकिन आस्थाओं वाले देश भारत में यह किस्सा इससे और 12 साल पहले हो चुका था। मत रो आज राधिके, सुन ले बात हमारी। जिनका बचपन उस दौर में बीता दोस्तों, उनको याद होगा कि शुक्रवार को उन दिनों चाट की दुकान की तरफ देखना भी कितना बड़ा गुनाह माना जाता था। और जो बच्चा गलती से शुक्रवार को खटाई खा भी ले तो वो बेचारा हफ्तों तक इसी गिल्ट में जीता रहता कि घर पर कहीं कुछ अशुभ ना हो जाए। फिल्म जब तक सिनेमा घरों में लगी रही तब तक खूब धूमधाम से चली। गांवों से आने वाले चप्पल उतारकर सिनेमा घरों में प्रवेश करते थे, अपने साथ वे फूल माला लेकर आते और फिल्म में जब संतोषी माता की आरती का सीन होता तब सब अपनी अपनी आरती जलाकर आरती करना शुरू कर देते। फिल्म खत्म होने पर बकायदा सिनेमा घरों के बाहर प्रसाद बांटा जाता। सिनेमा घरों के बाहर संतोषी मां की फ्रेम की हुई फोटो की दुकानों के साथ साथ व्रत कथा बेचने वाले दुकानदारों की व जूते चप्पल के स्टॉल लगाने वालों की भी खूब कमाई हुआ करती थी। फिल्म जय संतोषी मां के सामाजिक आर्थिक असर पर काफी शोध भी हुए। इस फिल्म ने देवी संतोषी का इतना प्रचार भारत और विदेश में किया कि उनकी तस्वीरों और व्रत कथाओं का एक अलग से कारोबार विकसित हो गया। पूरे देश में जहां तहां संतोषी माता के मंदिर बनाए गए, लोग श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। इसी फिल्म ने पहली बार देश में लोगों को धर्म का कारोबार करने का चस्का भी लगाया और घर घर में शुक्रवार का व्रत करना एक फैशन सा बन गया। हालांकि इसके बाद इसी फिल्म की कहानी पर एक नाटक बना, कथा संतोषी मां। फिर फिल्म भी बनी 16 शुक्रवार के नाम से और 2006 में इसी नाम से एक और फिल्म का निर्माण हुआ जिसकी हीरोइन थी नुसरत भरूचा। पर यह तमाम फिल्में सुपर फ्लॉप रही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों का। जल्द ही मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को यशदीप कौशिक का प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का बेहद शुक्रिया, धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। थैंक यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें।